अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे और बड़े ही खुश होंगे। खुश क्यों नहीं होंगे भाई, दशहरा है, दिवाली आने वाली है, तो तीज त्योहार का मौका है। ऐसे में कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या स्वीट बनाएं जो सभी को पसंद भी आए और एकदम नया हो और बनाना भी आसान हो। तो बना लीजिए, ये मेरे बचपन का सबसे फेवरेट स्वीट ये है झिल्ली। ये मेरी नानी बनाती थी, जो बहुत ही ज़बरदस्त होता था, हेल्दी होता था। इसमें चने की दाल का बेसन जाएगा। तो यहाँ पे हमने जैसे हाफ़ के जी बेसन लिया है। बेसन को हमेशा छान कर यूज़ करना चाहिए, इससे स्मूथ सा डो बनता है या बैटर जो भी। तो बेसन आटा जब भी लें तो उसे छान लीजिए। तो हमने छान लिया है। 1 कप निकाल लिया है, इसलिए कि कभी कभी बेसन गूंदने में थोड़ा गीला हो जाए, तो इसके लिए हमने 1 कप निकाल के रख लिया है। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया, खौला लिया है। खौलता हुआ गर्म तेल बेसन में डाल दिया है। अब इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि काफ़ी गर्म है, हाथ ना जले। चम्मच से मिक्स करना है। 2 पिंच डालना है मीठा सोडा, यानी बेकिंग सोडा डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हाथों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसमें हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी जाएगा। तो इस तरह से हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। एकदम टाइट सा डो बनाएंगे, जैसे चपाती के लिए बनाते हैं उससे भी थोड़ा टाइट। गीला बनेगा तो सॉफ्ट सॉफ्ट सा सेव बन जाएगा इसका। तो टाइट सा मसल मसल के अच्छा टाइट डो बनाना, इस तरह से आप देख रहे हो। तो टाइट सा डो बनाना है। इसके ऊपर थोड़ा तेल आप चाहें तो लगा सकते हैं, और ढक करके कम से कम 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पानी जो है हाफ़ कप से थोड़ा ज़्यादा पानी गया है 3 कप बेसन में। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिएगा, ताकि डो थोड़ा टाइट से बने, तभी जो है सेव बनेगा क्रंची सा। अब आधे घंटे के लिए हमने ढक के छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद बहुत अच्छे से डो सेट हो गया है। अब इसका इस तरह से हाथों में तेल लगा के पेड़ा बना लेना है। और अगर आपके पास सेव बनाने वाली मशीन है तो बेस्ट है, नहीं तो आप हाथों से भी बना सकते हैं। बहुत आसानी से बन जाता है। बस हाथ में थोड़ा तेल लगाना है, एक परात ले लेना है, एक बड़ा थाली या कोई ट्रे ले लीजिए, ताकि जो सेव बनाए तो चिपके नहीं, फैला के रखें। और थोड़ा थोड़ा सा जो बेसन का आटा हमने लिया है, इसको लेना है, लेके हथेलियों से घुमा घुमा करके चिप चिप के इस तरह से गोल गोल बना देना है। पतला पतला, लंबा लंबा, जितना मोटा पतला आपको चाहिए सेव जैसा बना देना है। मेरी नानी ऐसे ही बनाती थी। आज से बहुत साल पहले की बात है, जब हम छोटे थे, तब नानी के यहाँ जाते थे तो हमारी नानी ऐसे हाथों से ही बनाती थी। बहुत सारी औरतें मिलकर, नानी, खाला, मामी लोग सब मिलकर बनाती थी, और गांव की औरतें भी रहती थी। तो अभी तो हम बना रहे हैं, हमारे पास चूँकि सेव बनाने वाली मशीन है, तो उसी का हम यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास भी होगी इंशाल्लाह, तो आप भी मशीन से बना लीजिए। अगर मशीन नहीं है तो हाथों से बहुत जल्दी बन जाता है, झटपट। बस हाथों में थोड़ा तेल लगा करके इस तरह से आप सेव बना लीजिए। तो यहाँ पे चूँकि हमारे पास मशीन है तो हम मशीन से बना रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और टाइम की बचत हो। तो ये दोनों तरह से बन सकता है। तो इस तरह से बनाएंगे, और इतने मज़े की ये बनती है झिल्ली। झिल्ली ख़ासकर जैसे हमारे तरफ भी त्यौहार, तीज त्यौहार में ही बनता था, जैसे कि दिवाली, दशहरा हो गया। मेरी नानी की तरफ मुहर्रम जो आता है तो मुहर्रम में बनता था झिल्ली। झिल्ली रोट जो बनता है, तो ये रोट और झिल्ली मुहर्रम में बनता था मेरी नानी की तरफ। और नानी हमारी मुहर्रम में तो भेजती ही थी, लेकिन जब हम नानी के घर जाते थे तो ख़ासकर हमारी फरमाइश होती थी हम सब भाई बहनों की, कि नानी हमारे लिए झिल्ली बना दीजिए, लगनी रोटी बना दीजिए। और हमारी नानी माशाल्लाह बहुत अच्छी नेक हमारी ये नानी थी, हमें बना कर देती थी सौगात में ये झिल्ली और लगनी रोटी। लगनी रोटी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं झिल्ली बना रही हूँ। तो यहाँ पे तेल हमने चढ़ा दिया है पैन में, और तेल गर्म हो जाए तो जैसे मैंने थोड़ा सा डाल के देखा सेव थोड़ा सा, तो जब गर्म हो जाएगा तो अपने आप ही ये ऊपर आ जाएगा। तो तेल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो इस तरह से। और जब अगर आप मशीन से बना रहे हो तो ध्यान रखो कि अच्छे से टाइट बंद होना चाहिए, टाइट बंद रहे, गर्म तेल रहेगा एकदम। बहुत ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखना है। और इस तरह से एक हाथ से मशीन को पकड़ना है और एक हाथों से इस तरह से घुमाना है। जो हैंडल है उसको घुमाएंगे तो अपने आप ही नीचे ये इस तरह से होल से सारा
जो है सेव जैसा निकलेगा बेसन का। तो ये थोड़ा मोटा भी रहेगा तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमारे पास सबसे बड़ा होल यही वाला था, तो मैंने इसी से बना लिया। इस तरह से इसको तेल के चारों तरफ घुमाते हुए एक बार जितना तेल है उस तरह से आप बना लीजिए, एक बार एक राउंड घुमा लीजिए। घुमाने के बाद कोई चम्मच से या छुरी है तो छुरी से इस तरह से कट कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ना बने। और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा ब्राउन फ्राई करना है ताकि क्रंची रहे, सॉफ्ट नहीं रहना चाहिए। तो ये इस तरह से सेव डाल लिया। तो ये झिल्ली मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मेरी अम्मी चूँकि बनाती नहीं थी, तो ये रेसिपी जो है आज मैंने अपनी छोटी बहन की देवरानी, मेरी छोटी बहन ने अपनी देवरानी से पूछा है और उसी ने बताया है कि इस तरह से बनता है, तो उसी की रेसिपी है। भाई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जैसे जैसे बताया है मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है, देखो कैसी बन रही है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सारा बेसन का ये डाल दिया। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा गोल्डन फ्राई करना है। जब तेल ज़्यादा गर्म होने लगे तो मीडियम फ्लेम कर दीजिए, लेकिन लो फ्लेम नहीं करना है। ऐसे मैंने तो इसको हाई फ्लेम पे ही फ्राई किया क्योंकि ज़्यादा मोटा मोटा नहीं था। मोटा सेव अगर है तो थोड़ा आप मीडियम फ्लेम बीच में कर सकते हैं। इस तरह से एकदम गोल्डन करके आप देख रहे हो, गोल्डन क्रंची सा फ्राई कर लेना। सारा सेव इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये क्रंची सा पहले तो बेसन का सेव है वो फ्राई हो गया है। आप देख रहे हो कितना सारा हो गया है। 400 ग्राम के करीब बेसन हमने लिया है। चने की दाल का बेसन लेना है और ये आप देख रहे हो कितना खनक इसमें हो रहा है। तो ये सेव एक साइड रख ले रहे हैं। हाफ़ केजी अगर आप लेते हो बेसन तो उसमें 200 ग्राम के करीब तेल जाता है और हाफ़ केजी ही जाएगा गुड़ जागीरी। आप इसमें भुना हुआ तिल डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा मूंगफली वो भी 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ, लेकिन भुना हुआ होना चाहिए। काजू बादाम भी आप डाल सकते हो, किशमिश, और 2 से 3 टीस्पून देसी घी। तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट इसमें नहीं जाता है, सिर्फ गुड़ और बेसन और तेल, 3 ही मेन है। बाकी ये घी, जैसे कि यहाँ पे 2 चम्मच हमने छोटी चमची से देसी घी डाला है। इसमें पानी नहीं जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम रखिए, अभी जैसे लो फ्लेम रखना है, और इसको कंटिन्यू चलाते हुए गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। क्योंकि पानी नहीं डाला है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि 1 तार 2 तार, बस इतना कि गुड़ अच्छे से पिघल जाए और गुड़ खदकने लगे, इतना ही पकाना है गुड़ को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंटिन्यू चलाते हुए, अभी मैंने लो फ्लेम रखा है। लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाना, छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। बस 2 से 3 टीस्पून देसी घी डालना है। तो 5 से 6 मिनट में सारा गुड़ इस तरह से मेल्ट हो जाएगा लो फ्लेम पे। अब आप चाहें तो मीडियम फ्लेम कर सकते हैं और चलाते हुए इस तरह से इसकी गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है। गुड़ की चाशनी रेडी हो जाए तो 1 से 2 मिनट पकाना है। अब इसमें जैसे हमने यहाँ पे काजू और बादाम डाल दिया है, वैसे ही 1 मुट्ठी किशमिश डाल देंगे, भुना हुआ बादाम और भुना हुआ सफ़ेद तिल डाल दिया। ये जो काजू, किशमिश, बादाम, तिल, ये सब मेरी नानी नहीं डालती थी। ये तिल, बादाम, काजू, किशमिश जो है मेरी छोटी बहन की देवरानी जो है वो बनाती हैं, तो वो डालती हैं। क्या है कि मुझे झिल्ली बनाना आता नहीं था, तो मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा और उसने अपनी छोटी देवरानी से पूछा और उसी ने बताया है। तो उसी की रेसिपी है, मैं फॉलो कर रही हूँ। तो जो जो वो डालती हैं मैं वो डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे तिल थोड़ा कम लगा तो मैंने आधी कटोरी तिल वो भी डाल दिया, यानी 1 कटोरी हमने सफ़ेद तिल डाल दिया। अच्छा टेस्ट आता है, गुड़ में तिल अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। इसको 1 मिनट के लिए हमने पका लिया। आप देख रहे हो चाशनी अच्छी गाढ़ी हो गई है। तो अब इसमें हम डाल दे रहे हैं। स्टोव अब ऑफ़ कर देना है। अब इसमें जो बेसन का सेव बनाया था सारा सेव डालना है और फटाफट मिक्स करना है, जल्दी जल्दी मिक्स करना है, क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएगा। जैसे ही ठंडा होगा सूखना शुरू हो जाएगा। तो अभी तो चूल्हे पे ही है, स्टोव ऑफ ज़रूर कर दिया है। अब इसको चला लेना है। अब पकाना नहीं इसको है, जो सेव जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस चूँकि चाशनी काफ़ी गाढ़ी है, आप देख रहे हो सिर्फ गुड़ मेल्ट किया हुआ है, अच्छे से पका लिया है। 10 मिनट तक पक गया होगा चाशनी। 5 मिनट लो फ्लेम पे पका लिया, उसके बाद 4 से 5 मिनट पक गया है। अब इसको चूल्हे से हमने उतार लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे सेव में अच्छे से गुड़ लग जाए। और अब इसको
एक कटोरे में रख लीजिए ठंडा पानी, जो कि गर्म है, गरम गरम ही झिल्ली जो बनता है वो गोल गोल बनाती थी मेरी नानी, तो मैं नानी की तरह ही बना रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो झिल्ली गोल गोल बना हुआ। तो इसको इस तरह से गरम गरम ही उठाना है, ध्यान रखना है, और इस तरह से दबा दबा करके जितना छोटा बड़ा उतना आप बना लीजिए। जैसे लाई बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, वैसे ही गरम लगे तो थोड़ा ठंडे पानी में हाथ डाल लीजिए, डाल के इस तरह से दबा दबा करके गोल गोल बना देना इस तरह से। तो ये झिल्ली बन गया। ये तो मीठा सेव है। आप चाहें तो अगर जैसे आप का हाथ जल रहा है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। मीठा सेव खाने में ऐसे ही अच्छा लगता है, जैसे नमकीन सेव रहता है वैसे ही एक गुड़ वाली मीठी सेव रहेगी, जिसमें तिल है, बादाम है, किशमिश है, काजू सब कुछ गया हुआ है। तो बहुत ही एक रिच जैसा हो जाएगा, जो नए ज़माने का थोड़ा सेव हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने 10 से 12 गोल गोल झिल्ली बना लिया, और बाकी जो है इसको चला चला के थोड़ा ठंडा करके कंटिन्यू तब तक चलाएंगे जब तक कि सारा जो सेव है अलग अलग ना हो। ज़रूर चलाते रहिएगा, नहीं तो ऐसे एक जगह जम जाएगा। तो चला चला करके इसको सारा सेव को अलग कर लेना है। तो जैसे 10 से 12 मैंने झिल्ली बना लिया गोल गोल जैसा, और बाकी जो है इसको ऐसे ही मीठा सेव जैसा रहने दिया है। तो इस तरह से आप चाहें तो ये अभी दशहरा में आप बना लीजिए, या दिवाली आने वाला है, दिवाली में बना लीजिए। ये देसी मिठाई, देसी स्वीट जो है अपने बच्चों को बना के दीजिए। ये हेल्दी सा है, बच्चे भी खाएंगे तो फ़ायदा ही करेगा, नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। अब इतना मज़े का ये रेसिपी है, तो आप ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मेरी नानी की रेसिपी है। और थैंक यू मुसर्रत, तुम्हारे वजह से मैंने अपने बचपन की फेवरेट रेसिपी बनाई, जो कि मुझे बनानी आती नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये मैंने तुमने जैसे कहा था सेव जैसा, वैसे मैंने सेव बना लिया, कुछ हमने झिल्ली बना लिया गोल गोल। तो ये रेसिपी आप लाजमी बनाइए अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर के लिए। और ये जब आप बनाएंगे तो आपके घर जो तीज त्यौहार में मिलने लोग आएंगे, तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, कहेंगे कहाँ से आपने ये स्वीट लाया है, जो कि बिल्कुल अलग होगा। चाहे कहीं से भी कोई ले आए, ये तो उन्हें नहीं मिलेगा ऐसी मिठाई। तो ये मिठाई लाजमी आप ट्राई कीजिएगा इस तीज त्यौहार में। और अच्छी लगे आपको रेसिपी तो एक चैनल पे कमेंट कर दीजिएगा, खूब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली।